अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर दानियाल। आज मैं आपको बताऊंगा एक ख़ास चीज़ के बारे में, वो है बैक पेन। अक्सर लोग ये गलत तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं और अक्सर औकात तीन चीज़ों की वो मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो पेन किलर्स को इसकी ट्रीटमेंट समझते हैं। बेसिकली पेन किलर्स इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, बल्कि ये आपके पेन को मास्क कर देती है और आपको पेन का एहसास नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि आप घंटों बैठे रहते हैं बैड पोस्चर में। जब आप घंटों बैड पोस्चर में बैठे रहते हैं, आप कंप्यूटर पे हैं, आप मोबाइल पे हैं या फिर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो बैठे रहने की वजह से आपकी जो कमर है उसकी डिस्क जो है वो थोड़ी बल्ज आउट कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो रूट है वो कंप्रेस होते हैं, आपकी नस दबती है, मसल जो है आपके स्टिफ होते हैं, आपकी बैक की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेन और बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ ये कि आप सोचते हैं कि अगर आपको बैक पेन है तो आप लेटे रहेंगे या बैठे रहेंगे या रेस्ट करेंगे, उससे आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा। उससे आपका बैक पेन ठीक नहीं होगा, बल्कि उससे आपका बैक पेन वर्स हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में बताता हूँ। नंबर 1 ये है कि अगर आपको अभी रिसेंट पेन हुआ है, अभी एक्यूट पेन है, तो 48 आवर्स के अंदर आपने उसकी आइस कंप्रेशन करना है। मतलब आप उसको ठंडा करना है। ठंडा करने से क्या होगा कि आपकी सोजश कम हो जाएगी और आपका पेन काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएगा। सेकेंड चीज़ ये कि अगर 8 आवर्स के बाद जो है वो टाइम गुजर चुका है, तो अब भी आपने कोल्ड थेरेपी किया है, तो अब आप इसकी हीट थेरेपी करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो मसल है वो स्ट्रेच हो जाएंगे और अगर उसके अंदर नस दबी हुई है तो वो भी खुल जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका दर्द पुराना है और अभी रिसेंट आपको पेन नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि आपको कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक आपकी एब्स की एक्सरसाइजेस और दूसरी आपकी बैक के मसल की एक्सरसाइजेस। ये दोनों जो हैं वो वीक हो चुके हैं। आपकी एंटीरियरली जो एब्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस और जो बैक की एक्सरसाइजेस हैं, ये दोनों करने से आपकी कोर स्ट्रेंथ हो जाएगी और आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डिस्क वापस अपनी जगह जाएगी और अगर आपके मसल स्ट्रेच हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और थर्डली आपकी जो स्पाइन है उसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी और नॉर्मल अलाइनमेंट में आ जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं और आप टीवी, मोबाइल या फिर आप ऑफिस वर्क करते रहते हैं और आपका टाइम ड्यूरेशन बैठने का ज़्यादा है और मजबूरी है, तो आपको हर 30 मिनट्स उठना है और थोड़ी सी चहलकदमी करनी है। अपनी स्पाइन को एक ही पोस्चर में बहुत ज़्यादा टाइम तक रखना बिल्कुल ठीक नहीं। और आखिरी चीज़ ये कि अगर आपको जब बेड से उठते हैं आपको ये लगता है कि आपकी पूरी स्पाइन अकड़ी हुई है या फिर आपका जिस्म अकड़ा हुआ है, तो इसकी वजह आपका मैट्रेस हो सकता है। वो किस तरह से? आपका मैट्रेस जो अगर स्प्रिंग मैट्रेस है तो वो आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट को ख़राब कर रहा है। सेकेंडली, अगर आप गांव के लोग हैं और गांव में आप जो है वो चारपाई यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपकी अलाइनमेंट ख़राब होती है। जो मैट्रेस है वो कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहली बात कि आपको जो नॉर्मल गद्दा होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए और स्प्रिंग मैट्रेस को छोड़ देना चाहिए। अगर आपका स्प्रिंग मैट्रेस भी आप यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ करें जो कि नया हो या फिर हाई क्वालिटी का हो, जिसमें आपके जो स्प्रिंग्स हैं वो लूज ना हुए हों। तो इससे हमें ये पता लगता है कि आपके जो बैक पेन है उसकी ट्रीटमेंट बेसिकली मेडिकेशन नहीं है। मेडिकेशन जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आपकी जो असली ट्रीटमेंट है वो है आपकी फिजियोथेरेपी या फिर आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर क्रॉनिक पेन, और अगर एक्यूट पेन है तो वो आपकी हीटिंग या कूल थेरेपी से भी ठीक हो सकता है। तो इसके लिए आपकी जो फिजियोथेरेपी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो जो फिजियोथेरेपी है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।